नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव। धार के सांदीपनि विद्यालय में विधायक नीना वर्मा साइकिल वितरण कार्यक्रम में पहुंची थी। साइकिल वितरण के पश्चात अचानक एक महिला शिक्षिका मेघना शर्मा रोते हुए हाथ जोड़कर विधायक के सामने खड़ी हो गई। रोते हुए कहने लगी, मैं ईमानदारी से काम करती हूं, लेकिन नोटिस पर नोटिस मिल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं भी भेज दे। विधायक सहित सभी मंच पर अचानक हुई इस स्थिति पर अवाक रह गए। विधायक महिला को चुप करते हुए नजर आई। महिला को चुप करते हुए समस्या जानने का प्रयास करती नजर आई। आपको बता दें कि महिला शिक्षिका मानसिक रूप से प्रताड़ित नजर आ रही थी, जिस प्रकार से वह मंच पर रो रही थी। देखिए क्या कुछ कहा। खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। मैं ना आज स्कूल भी नहीं आने वाली थी, पर ये साइकिल वितरण का काम था, इसलिए विद्यालय आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगी। कल ही का लेटर आया है, आपसे हाथ जोड़ के नहीं, आप बिल्कुल मत कर बेटा, ऐसा नहीं। मुझे यहाँ काम नहीं करना ना। हाँ तो मत करो ना, आपको हटा दो। स्कूल नहीं आता हूँ, कर देंगे आपको यहाँ से। अरे आप क्यों अरे मैडम हम लोग है ना, बताया ना तुमको कुछ नहीं होना है, जवाब दे देना। नहीं तो आप मत करो ना, मत करो। तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा मैटर नहीं, इनको बताया नहीं था मैंने। पीछे चला गया, मुरली इनको बताया, वहाँ से निकला था, उनका जवाब भी प्रस्ताव आया होगा, उसमें नोटिस जारी किया। साइकिल पिछले साल दे रहे थे, इसलिए बाकी कुछ इनको बता दिया, नहीं इनको बता दिया था, इनको कल ही बताया। ठीक है ठीक है। कहाँ जाना है आपको? कहीं भी चली जाऊंगी। कहीं भी नहीं, आप बता दो, आप चॉइस बता दो। कहीं भी चली जाऊंगी, मेरे को याद नहीं आता। मैंने आप जगह बता दी, बता देना। आप अच्छे से बात करो, आपसे बात कर रहे ना, सभी लोग बात कर रहे हैं, आप अच्छे से बात करो। आप बात नहीं करोगे तो समस्या का हल कैसे होगा? मैं नहीं आऊंगी। हाँ तो मत आओ, फिर वही बात आ रही। आप कुछ बोलोगे तो समस्या का हल होगा। कहाँ जाना है आपको? कहीं भी चले जाऊंगी। कहीं भी कहाँ चले जाओगे? कहीं भी कर दीजिए। कहाँ जाना है? आप एक एड्रेस दे दो, मेरे को प्रश्न करवा दो। आपका कहाँ? भाभी आज दे दे तो हमको आज ही निकाल। परेशान दिख रही है, क्या है? मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बस कहीं भी भेज दो, मैं चली जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं बोलना। क्यों रो रही हैं आप? क्या दिक्कत है? मैं अब ईमानदारी से काम करने के बाद भी नोटिसों से परेशान हूँ। मैं आत्महत्या करने के लिए विवश हूँ। क्यों नोटिस मिल रहा है मैडम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, बस मुझे यहाँ से जाना है। कौन से स्कूल में? कहीं भी भेज दो मुझे। कौन से स्कूल में अभी काम कर रही हैं? सांदीपनि विद्यालय। क्या नाम है आपका? मेघना शर्मा। ठीक है। हमने कार्यक्रम के दौरान जो है परेशान होती नजर आई, रोती हुई नजर आई। क्या मामला है और आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? देखिए, मुझे अभी तक कोई ऐसी जानकारी थी नहीं। जैसा कि बताया जा रहा है कि पिछले साल साइकिल वितरण में देरी या जो भी अनियमितता हुई उसके कारण इनको नोटिस दिया गया है, और वो नोटिस के कारण ये परेशान है। हालांकि स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद ये कह रही हैं कि उन्हें यहाँ काम नहीं करना, वो यहाँ नहीं रहना चाहती। तो ट्रांसफ़र उनका अपना अधिकार है, और उसी अधिकार के अंतर्गत उनका ट्रांसफ़र करके उनको अनंत कर दिया जाएगा। एक महिला इस तरीके से प्रताड़ित हुई। जी हाँ, वो तो आपने देखा होगा कि उसकी बात पे सुनने के बाद और उसके आंसू देखने के बाद मैंने तत्काल दोनों अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसको आप जल्दी से जल्दी दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, और नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ फिर मैं कार्रवाई करूँगी। ठीक है। आज जो है विधायक जी साइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षिका जो है रोती हुई और आत्महत्या करने की बात कहती हुई नजर आई।
क्या मामला है और इस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आज ये संदीपनी विद्यालय कैंपस में पुस्तक मेले का आयोजन 9 और 10 तारीख के लिए 2 दिवसीय आयोजित हुआ। इसमें माननीय विधायक महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई और उन्हें सारे स्टॉलों का अवलोकन करते हुए साइकिल वितरण का कार्यक्रम भी इस कैंपस में रखा गया था। इसके दौरान एक शर्मा मैडम हैं, टीचर हैं इस संदीपनी विद्यालय की, उनने अपनी व्यथा जो है विधायक महोदय को समक्ष में बताई। तो इनके प्रकरण में वस्तु स्थिति ये है कि गत वर्ष जो है कुछ साइकिलों का वितरण जो है विलंब से या कुछ बच्चियों को प्राप्त न होने के फलस्वरूप जो है प्राचार्य ने हमें एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो उस प्रतिवेदन के आधार पे हमने केवल उनको अभी SCN जारी किया है, शो कॉज नोटिस। तो उसका जवाब आ जाएगा, उनका जो जवाब आएगा उसके आधार पे हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बस प्रकरण यही है, कोई विशेष प्रकरण नहीं है। पर मैडम तो कह रही थी कि मुझे नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है और वो आत्महत्या तक की बात कह रही है। इसको लेके जो है एक महिला शिक्षिका ये बात कह रही है सर, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे संज्ञान में अभी तक केवल हमने जो साइकिल वितरण के संबंध में केवल एक ही SCN जो है इनको जारी किया है। इसके अलावा हमारे स्तर से जो है इनको कोई कारण बताओ सूचना पत्र जारी नहीं हुआ है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। इनका प्रतिवेदन जो आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और फिर निष्कर्ष में पहुंच करके जो है जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, नाम जी, बता दीजिए। मैं नरोत्तम बरकड़े हूँ, सहायक आयुक्त। जी, बता दीजिए। डॉक्टर SR मिश्रा, प्रिंसिपल CM राइज स्कूल धार। एक शिक्षिका जो है आत्महत्या तक की बात कर रही थी, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये भी आरोप उन्होंने लगाया था। इसको लेके आप क्या कहेंगे? वो आरोप निराधार है। वास्तविकता उसमें यह है कि पिछले वर्ष साइकिलें वितरण इनकी लापरवाही से नहीं हो पाई थी, जिसके संबंध में एक सूचना पत्र इनको दिया गया था। उस आधार पर सहायक आयुक्त महोदय ने भी इनको एक सूचना पत्र जारी किया है, जिससे व्यथित होकर वो इस प्रकार की बात कर रही हैं। इतनी सी बाकी मानसिक प्रताड़ना, कोई महिला यदि मानसिक प्रताड़ना आत्महत्या जैसी बात कर रही है? नहीं, ये उनका कोई विषय व्यक्तिगत पारिवारिक होगा। यहाँ इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। अन्य महिला शिक्षिकाएँ हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है। और ये केवल उस नोटिस से व्यथित होकर, कल इनको नोटिस मिला, इससे व्यथित होकर वो इस प्रकार की बात कर रही हैं। वो यहाँ से चूँकि जाना चाहती हैं, इसलिए उनको कोई भी इस प्रकार का कारण चाहिए। सिंपल नोटिस आया है उनको, कारण बताओ सूचना पत्र साइकिल ना वितरित होने के कारण पिछले वर्ष की बालिकाएँ वंचित रह गई साइकिल से। इस बाबत उनको नोटिस दिया गया था, जिस पर सहायक महोदय ने उनको नोटिस जारी किया। कल ही मिला, इसलिए आज व्यथित होकर वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए। डॉक्टर SR मिश्रा, प्रिंसिपल CM राइज स्कूल धार।